हेलो गाइस, 1 मंथ लेफ्ट फॉर द एग्जाम एंड मन में एक धक 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 चल रहा होगा, राइट? सर, टाइम इतना कम है, सिलेबस इतना ज्यादा है, कैसे कवर होगा? ये छोड़ दे क्या, वो छोड़ दे क्या? देखो, मैं इस सेशन में आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप एटलीस्ट इन चीजों को मत छोड़ना। नाउ, मैं अपने डिस्कशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, एक चैप्टर वाइज, एक टॉपिक वाइज। नाउ, चैप्टर वाइज में आई विल से एफआर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, रेवेन्यू, लीजेस, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, इंडियस 101, इंडियस 134, 8 को मत छोड़ना। क्यों? इन स्टैंडर्ड से पॉइंट नंबर 1 हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है फॉर चैप्टर्स लाइक रेवेन्यू, जो ना कि बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है, राइट? मीडियोकर साइज चैप्टर है, लेकिन इससे आप देखो हर बार 10 से 12 मार्क्स क्वेश्चन आया। देखो, आप विश्वास नहीं हो रहा, आप देखो रेवेन्यू 14, रेवेन्यू कितना हो गया 20, रेवेन्यू 10, रेवेन्यू 12। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है 10 से 12 मार्क्स का, आराम अराउंड से कम आ रहा है, और इजी क्वेश्चन है, इजी टू स्कोर क्वेश्चन है। नाउ, इंडियस 101 लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से ये लोग हर बार क्वेश्चन डाल रहा है 4 से 5 मार्क्स का, तो मत छोड़ना। इंडियस वन से लोन का क्लासिफिकेशन का हर बार क्वेश्चन डाल रहा है। पता है नवंबर 24 में इन्होंने क्वेश्चन नहीं डाला इंडियस वन से, तो उन्होंने क्या किया पता है? एमसीक्यू में डाल दिया इंडियस वन का लोन क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, लेकिन छोड़ा नहीं। तो इंडियस वन से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। इंडियस 34 से कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस या कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस हर बार आ रहा है। इंडेस 8 से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन बोल दे रहा, डाल दे रहा है लोग। बताओ कि ये आपका प्रायर पीरियड एरर है, या ये आपका एस्टीमेट है, या आपका ये चेंज ऑफ पॉलिसी है, बताओ। तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, इनको नहीं छोड़ सकते गाइस, हम लोग इनको नहीं छोड़ सकते हैं। ओके नाउ, अगर इफ इन द वर्स्ट के सिनेरियो आपके पास टाइम नहीं बच रहा है कि इनको छोड़ना ही पड़ेगा, तो बच्चों एटलीस्ट क्या करना, मेरे बात को ध्यान सुनना, एटलीस्ट क्या करना, मैंने ना डिटेल्ड रिवीजन वीडियो पूरे सिलेबस का बना के यूट्यूब पे डाला है, और अभी इसी अटेम्प्ट May 25 के लिए डाला है। डिटेल्ड बना बना के, डिटेल मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है अलॉन्ग विद द लॉजिक, उसके एलडीआर क्वेश्चंस को, प्लस मैंने ये भी बताया है कहां कहां मिस्टेक्स आप एग्जाम में कर सकते हो, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो वो भी डिस्कस कर दिया है। सो वो वाला वीडियो देख लेना, वीडियो देख के जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए उसको एक बार सॉल्व कर लेना। मैं आपको गारंटी बताऊं, आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे एटलीस्ट। अगर आप छोड़ना चाह रहे थे, छोड़ने के बजाय एटलीस्ट उतना भी कर लोगे ना, तो हाँ, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ओके, छोड़ना मत गाइज, ये बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना मत। ओके, नाउ कमिंग टू टॉपिक वाइज, तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट 11 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स को उठाया, नवंबर 24 से मई 2019। ओके, तो यहां तक उठाया मैंने, और सारे पेपर में देखा कि चैप्टर वाइज क्या क्या क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से पूछ रहे हैं। लाइक अगर आप देखोगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, तो देखो वो लोग क्या पूछ रहे हैं। जस्ट सी, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? या फिर फाइनेंशियल असेट एट ऑफ मार्केट टर्म्स, फाइनेंशियल असेट एट ऑफ मार्केट टर्म्स, राइट? फाइनेंशियल असेट का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी का अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, फाइनेंशियल गारंटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मॉडिफिकेशन, या फिर आपका हो गया डेरिवेटिव या एम्बेडेड डेरिवेटिव। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना भी करोगे ना, तो भी हाँ। मत देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कर लोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, अगर छोड़ना चाह रहे थे तो एटलीस्ट इतना तो करके जाना मेरे बच्चों, इतना तो करके जाना। ओके, इतना तो करके जाना। अब मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूं, फॉर दीज चैप्टर्स अगर आप छोड़ना चाह रहे थे, तो एटलीस्ट मेरा रिवीजन वीडियो देख लेना, प्लस उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, और जो मैंने मिस्टेक्स का बताया था उस मिस्टेक्स का ट्रैकर को एक बार रिव्यू कर लेना, देख लेना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, अगर किसी और चैप्टर को छोड़ना चाह रहे थे, तो जो ये टॉपिक्स है ना, एटलीस्ट जो ये टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, जो ये टॉपिक्स जो एग्जाम में आ रखे हैं, एटलीस्ट उनको तो कर ही लेना। और अगर आपके पास टाइम का बैंडविथ हो, तो हाँ, मेरा रिवीजन वीडियो देख के उसका एलडीआर क्वेश्चन सॉल्व करके मिस्टेक्स का ट्रैकर देख लोगे, तो और भी बहुत ही अच्छी बात, नाउ एक और बात मैंने क्या क्या, देखो आपको दिख रहा होगा यहां पे कुछ कुछ क्वेश्चंस ना रेड में हाईलाइटेड है, दिख रहा है क्या? कुछ कुछ क्वेश्चंस रेड में हाईलाइटेड है, तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो मैंने क्या किया है, इन क्वेश्चंस का एक पूरा सेग्रीगेट, कितने क्वेश्चन देखो तो 1 2 3
4 5 6 टोटल मिला के 20 क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई किया है, और इन 20 क्वेश्चन का ना मैंने पूरा डिस्कस कर दिया सॉल्यूशन, और इसका एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया मैंने, ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, तो उसका जाके आप सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्यूशन समझो, मेरा वीडियो पूरा देख लो, तो ये 20 क्वेश्चन आपके पूरे ग्रिप में आ जाएंगे। अराउंड 3 से 3.5 घंटा का वीडियो है, वो देखोगे पूरा ग्रिप में आ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डोंट वरी। ओके ना, जो रिवीजन का जो प्लेलिस्ट है ना, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आपको पूरा रेडी है गाइस, आपको बस इतना सा करना है कि इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, और इन टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं, उनको तो कतई मत छोड़ना, भूल से भी मत छोड़ना। ओके नाउ, अगर चैनल पे नए हो गाइस, देखो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में, इस चैनल पे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं एफआर के पर्टेनिंग में। पहला तो रिवीजन वीडियो मैंने अभी डाल ही रहा हूं, लाइक अभी नेक्स्ट 3 डेज में मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन और इंडिया 111 एंड 28 का रिवीजन भी कराने वाला हूं। ओके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने रिवाइज कराया, 5.5 घंटा लगा के पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रिवाइज कराया है, डिटेल में, एकदम डिटेल में रिवाइज कराया है पूरा आपको। ओके, तो अदर जो चैप्टर बचे हुए उनका भी रिवीजन कराने वाला, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूरे एफआर के जो टॉप 75 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसका मैं लाइव सेशन कंडक्ट करने वाला हूं अराउंड मिड ऑफ अप्रैल में, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। पूरे एफआर में जो टॉप 100 मिस्टेक्स आप एग्जाम में कर सकते हो, उसका एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। तो ये बहुत अमेजिंग रिसोर्स इस चैनल पे आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अकेले अकेले बेनिफिट क्यों उठाना यार, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और ये सब नोट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लस एफआर में और कोई हेल्प चाहिए मेरे से तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई एम देयर फॉर यू गाइस टिल योर एग्जाम्स। थैंक यू गाइस, बाय बाय।